वे पक्षी मानव सचमुच बहुत तेज है। अर्जुन ने प्रशंसा की। सब लोग तैयार हो जाओ। सिद्धार्थ, उठो सिद्धार्थ, यहां मांस है। राघव चिल्लाया। मांस? कहा। सिद्धार्थ अभी भी सो रहा था जब राघव ने उसे उठने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वहां मांस है, वो इतनी तेजी से उठा कि सब चौंक गए। वे अवाक रह गए। मांस तो अंदर है, इसके अलावा सुनो। राघव ने गेट की ओर इशारा किया और सिद्धार्थ से कहा कि वह ज्यादा तेज न भागे। उसे विनायक और शुभम को उसे ढूंढने का समय देना था। उसके बाद अक्षरा को अलविदा कहने के बाद राघव अपने आदमियों को गेट की ओर ले गया। अक्षरा ने कहा था कि यह गेट क्षतिग्रस्त हो गया है और उन सभी को अलग अलग बेतरतीब जगहों पर भेज दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में यह बहुत संभव था कि अगर दो लोग हाथ पकड़कर अंदर जाने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष उन्हें सीधे चीर सकता था और इस प्रक्रिया में उनके शरीर भी अलग अलग हो सकते थे। इसलिए वे केवल अपने भाग्य के भरोसे ही रह सकते थे। सबसे भयावह बात यह थी कि यह स्थानिक द्वार अस्थिर था। अगर परिवहन के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ तो आप अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में खो सकते थे। उस अराजक प्रवाह में अनगिनत अंतरिक्षीय तूफान थे, यहां तक कि खजाने की वस्तुएं भी तुरंत नष्ट हो जाती। इंसान की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई उसमें प्रवेश कर जाता तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए हर कोई अंदर जाने को लेकर घबराया हुआ था। अब तक फेदर रेस, ब्लड किल हॉल और रिमोट हेवन गैंग पहले ही अंदर आ चुके थे। भाइयों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जब हम अंदर पहुंच जाए तो दुनिया को पूरी तरह से पलट दे। राघव हंसा। वो अंदर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे भयानक स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस हुए। सामान्य परिवहन संरचनाएं ऐसी थी जैसे किसी गाड़ी में बैठकर समतल सड़क पर आसानी से चल रही हो। हालांकि यह धीमी थी लेकिन बहुत स्थिर थी। जहां तक अच्छी परिवहन संरचनाएं हैं, वे हवा में उड़ने जैसी लगती थी और तेज और स्थिर दोनों थी। लेकिन यहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी गड्ढों से भरे रास्ते पर पूरी तेजी से चल रही हो। इसे राघव को ऐसा लगा जैसे जमीन आसमान उसके चारों ओर घूम रहे हों और उसे लगभग उल्टी आ गई। राघव को पता ही नहीं था कि वह अंतरिक्ष चैनल में कितनी देर तक उड़ता रहा था और इतना चक्कर लगाने के बाद वो ये भी नहीं बता पा रहा था कि ऊपर की दिशा क्या है और नीचे की दिशा क्या है। आखिरकार वो एक छोटे से पहाड़ से टकरा गया। वो पहाड़ सीधे धमाका करके टुकड़े टुकड़े हो गया। उफ! राघव ने अपने शरीर से धूल झाड़कर जमीन पर थूका और मुंह में जमा कीचड़ और गंदगी थूक दी। ये कैसा पलायन था? ऐसा लग रहा था जैसे उसे तोप से दागा गया हो। अब जाकर उसे अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने का मौका मिला। यह भी बंजर जमीन थी, लेकिन हर जगह पत्थर के उबड़ खाबड़ पत्थर थे जो किसी भूल भुलैया जैसे लग रहे थे। ऊपर देखते हुए उसे आसमान में एक ही सूरज दिखाई दिया। माहौल लगभग उसकी दुनिया जैसा ही था, लेकिन इस जगह में एक अजीब और प्राचीन एहसास था। यह अनादि पथ है। पथ कहाँ है? राघव एक ऊंची चट्टान पर कूद गया और उसने देखा कि दूर तक ऐसी ही जमीन फैली हुई है। वहां बड़े बड़े पहाड़ थे जो उसकी नजर को रोक रहे थे और वो उनमें से एक की ओर दौड़ा। उन्होंने अनादि पथ का एक पहलू पाया जो उनकी दुनिया से अलग था। यहां उनकी दिव्य अनुभूति बहुत सीमित थी, यहां तक कि वह उनकी दृष्टि तक भी नहीं पहुंच पाती थी। वो केवल कुछ दर्जन मील तक ही फैल सकती थी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि आदिम अराजकता मन का स्वचालित रूप से अमर पथ के भीतर किसी प्रकार की अज्ञात ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए घूम रहा था। उन्होंने कहा कि अनादि पथ में अमरता और देवत्व तक पहुंचने का अमर युग का रहस्य छिपा है। क्या वह रहस्य यहाँ की आभा से संबंधित है? राघव विचारों में खोया हुआ था और आदिम अराजकता मनका की जांच कर रहा था। आदिम अराजकता मनका उसे जूली गुप्त क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। उस समय जूली के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही उसका नाम सुनते ही उसे एक बुलावा महसूस हुआ था। उसे प्राप्त करने के बाद उसने पुष्टि की कि यही वह चीज थी जिसने उसे बुलाया था। वह अभी भी आदिम अराजकता मनके के बारे में बहुत कम जानता था। यह न केवल अपनी दुनिया का स्वामी था,
बल्कि उसे जीवन ऊर्जा का एक अनंत स्रोत भी प्रदान कर सकता था। इसने उसे पृथ्वी ज्वाला को वश में करने में भी मदद की थी। इसके अलावा ये स्वर्गीय दांव फल बनाने के लिए पतित दिव्य प्राणियों से स्वर्गीय दांव रूनों को अवशोषित कर सकता था। ये सब अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी था। अब इसने स्वतः ही अमर पद के भीतर कुछ अज्ञात ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। इससे राघव की जिज्ञासा आदिम अराजकता मनके के बारे में और भी बढ़ गई। 2 घंटे की यात्रा के बाद राघव एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। यह पहाड़ बिल्कुल बंजर था, घास का एक तिनका भी नहीं था। यह लगभग एक चट्टान जैसा लग रहा था, लेकिन यह बहुत बड़ा था, इसलिए चोटी पर खड़े होकर उसे अपने आसपास का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि राघव दूर तक देख पाता, उसने अचानक पहाड़ की चोटी पर एक और व्यक्ति को खड़ा पाया। और तो और यह आदमी भी इधर उधर देखने ही वाला था। राघव, हाँ, आज तुम्हारी मौत का दिन है। वो व्यक्ति उसे देखकर प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुआ। दुश्मन अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। राघव ने सेतुपति की ओर देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका। राघव, तुमने मेरे परिवार के मुखिया को मरवा दिया। हमारे बीच की दुश्मनी कभी सुलझने वाली नहीं है। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? सेतुपति का चेहरा हत्या के इरादे से विकृत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई शिकारी हो जो अपने शिकार को देख रहा हो। राघव उससे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था। इंद्र की मौत उसकी अपनी गलती थी और यह उससे असंबंधित बात थी। हालांकि इंद्र अपनी मृत्यु से ठीक पहले आत्मज्ञान के क्षण तक पहुंच गया था। राघव को जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। राघव के हाथ में एक रक्तलाल कृपाण दिखाई दिया। उसने उसे सेतुपति की ओर बढ़ाया। आज तुम ही मरोगे। हाँ, कैसा अहंकार है। मैं तुम्हें तीसरी श्रेणी के दिव्य प्राणी की शक्ति दिखाऊंगा। असली शक्ति क्या होती है, चीख चीख कर कह रहा हूं। सेतुपति का उपहास तब टूट गया जब बिजली का एक भाला अचानक उसकी छाती के पिछले हिस्से में घुस गया। बिजली के तीरों ने पागलों की तरह उसके प्राण निगल लिए। तुम, सेतुपति ने अपनी छाती में चुभते बिजली के भाले को देखा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन तभी अचानक उसकी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई क्योंकि राघव की कृपाण ने उसका सिर काट दिया था। लड़ाई के दौरान क्या तुम सचमुच ध्यान भटकाने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौजूद ही नहीं हूं? राघव अपनी कृपाण पर झुककर सिर हिलाया। बिजली के भाले के रंग चमक उठे और सेतुपति का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। बिजली का भाला एक बिजली के ड्रैगन में बदल गया जो राघव की बाह पर वापस आ गया। तुम, सेतुपति भयभीत हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तीसरी श्रेणी का दिव्य बनने के बाद वह राघव के खिलाफ ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। बेवकूफ, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुमसे उतनी ही मूर्खतापूर्ण लड़ाई लड़ूंगा जितनी तब लड़ी थी जब हम पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ियों पर थे? मैं उस समय बस तुम सबकी परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि दूसरी श्रेणी का दिव्य प्राणी वास्तव में कितना शक्तिशाली होता है, और तुम्हारी तकनीकें भी। सच कहूं तो मैं वास्तव में लड़ाई में कुशल नहीं हूं, मैं केवल मारने में कुशल हूं। अंतर यह है कि पहला तरीका बस ताकत का एक मूर्खतापूर्ण संघर्ष है, एक प्रतिस्पर्धा की किसके पास ज्यादा तुरुप के पत्ते हैं और कौन लड़ते समय ज्यादा सुंदर दिख सकता है। लेकिन दूसरा तरीका कहीं ज्यादा आसान है। इसमें अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे कम कीमत का इस्तेमाल करना होता है। मैंने तुम्हारे सारे तुरुप के पत्ते साफ साफ समझ लिए हैं, जबकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मेरे पास कितने तुरुप के पत्ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ताकतवर हो जाने से तुम मुझे आसानी से कुचल सकते हो? मैं तुम्हारी कल्पनाशीलता की सचमुच कदर करता हूं। बहुत समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे पा सकते हो। अब तुम्हें इस पर यकीन कर लेना चाहिए, राघव ने सेतुपति के कटे हुए सिर से कहा। सेतुपति का शरीर नष्ट हो चुका था और सिर्फ उसके सिर के साथ उसके लिए स्वर्गीय दाव रिकवरी का इस्तेमाल करना संभव नहीं था। यहां तक कि तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी भी अपने पूरे भौतिक शरीर को जल्दी से ठीक नहीं कर सकता था। इसलिए अब वह राघव का शिकार बन गया था। सच में सेतुपति बिल्कुल बेवकूफ था। जब राघव ने उसे देखा तो सेतुपति अपनी बाहें पीठ के पीछे बांधे खड़ा रहा,
लेकिन राघव ने चुपके से जोड़ा को जमीन में धंसा दिया। जब वो सेतुपति से बात कर रहा था, जोड़ा उसके चारों ओर घूम गया था। इसके बाद राघव ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया। एक कमजोर साधारण कृपाण के वार से उसने सेतुपति को अपनी ओर नीचा दिखाने पर मजबूर कर दिया। परिणाम स्वरूप वो इसके झांसे में आ गया था। सच तो यह है कि अगर वह इसके झांसे में आ भी जाता तो अपनी शक्ति से वो अपनी स्वर्गीय दांव ऊर्जा का इस्तेमाल करके जोड़ा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता था। हालांकि इससे उसकी मूल ऊर्जा समाप्त हो जाती, फिर भी उसके पास लड़ने की कुछ क्षमता होती। लेकिन राघव को भी ये बात अकल्पनीय लगी कि सेतुपति ने सचमुच सोचा था कि उसके पीछे कोई है और उसने पीछे मुड़कर देखा था। इसलिए राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ये समझने में मदद की कि उसके पीछे वास्तव में कोई नहीं था। मैंने सुना है कि तुमने एक बार भ्रष्ट मार्ग से आए एक दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को मार डाला था। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह दिव्य प्राणी कोई सुअर था? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ऐसी बुद्धिमत्ता के साथ यह सचमुच एक चमत्कार ही था कि सेतुपति इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए। क्या नियति ने तय कर रखा था कि उसे उसके हाथों मरना है? राघव, मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर आध्यात्मिक मुहर लगाएं और मैं आपका सेवक बन जाऊं। केवल एक सिर के साथ, मृत्यु के सन्निकट होने के साथ सेतुपति को अंततः पता चला कि आतंक क्या था। तुम्हारे पास मेरा सेवक बनने की योग्यता नहीं है। हम सब व्यस्त हैं, इसलिए तुम अभी जा सकते हो। जितनी जल्दी तुम मरोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। राघव ने धीरे से उंगली उठाई। कृपया नहीं। एक बिजली का तीर सेतुपति के सिर में जा लगा। इसने न सिर्फ उसका सिर बल्कि उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। एक पीढ़ी की प्रतिभा का पतन हो गया। आदिम अराजकता स्थान के भीतर एक नया स्वर्गीय दांव फल पैदा हुआ, जिसमें 3 निशान थे। है तीसरी श्रेणी का स्वर्गीय दांव खल। बढ़िया चीज। राघव हंसा। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच अनादि पद से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर वह सिर्फ लोगों को मारने पर भी निर्भर रहता तो भी उससे काफी मुनाफा होता। सेतुपति की लाश से निपटने के बाद उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को आदिम अराजकता वाले स्थान में फेंक दिया। जब उसके पास समय होगा वह उसमें से गुजर सकता है। इस समय ब्लड ड्रिंकर चमक गया और उसे एक संदेश भेजा। राघव ने आश्चर्य से ब्लड ड्रिंकर को देखा। उसकी आत्मा ने सचमुच उसे एक संदेश भेजा था। ब्लड ड्रिंकर की आत्मा से इस स्तर पर जुड़ने का यह उसका पहला मौका था, लेकिन वह संदेश बेहद अस्पष्ट था। सामान्य अर्थ यह था कि वह एक विशेष अवस्था में था और फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड को पूरी तरह से सोखने की तैयारी कर रहा था। तो क्या इसका मतलब है कि मैं इस दौरान तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता? तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? राघव ने पूछा। थोड़ी देर बाद ब्लड ड्रिंकर ने एक बार फिर उसे एक आध्यात्मिक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि फीनिक्स ब्लड एसेंस गोल्ड केवल अपनी शारीरिक क्षति को ठीक कर सकता है और इसकी आध्यात्मिक क्षति को ठीक करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। अपने भौतिक शरीर को ठीक करने के लिए उसे कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता था। यह निश्चित नहीं था, लेकिन उसने राघव से कहा कि एक बार उसका भौतिक शरीर ठीक हो जाए तो वो राघव के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली हमले कर सकता है। बस इस उपचार प्रक्रिया के दौरान उसे परेशान नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे राघव की राय की जरूरत थी। तुम आगे जा सकते हो, चिंता मत करो। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को ठीक होने के लिए एकांतवास में जाने की अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि उसे ब्लड ड्रिंकर की आवश्यकता थी, लेकिन दीर्घावधि में इसकी शक्ति बढ़ाना ही सर्वोत्तम था। रक्त पिपासु आदिम अराजकता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक बार फिर फीनिक्स रक्त काले सोने में छुरा घोंपा। राघव देख सकता था कि वह तेजी से ऊर्जा सोख रहा है। वह बेबस होकर सेतुपति की स्थानिक अंगूठी में ढूंढने लगा। उसे अंदर एक कृपाण मिली, लेकिन वह एक जानमा दांव थी, कोई साधारण कृपाण नहीं। उसका ब्लेड संकरा था और बहुत हल्का भी। वो एक लंबी तलवार जैसा ही था। राघव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। इस तरह के ब्लेड को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा कुशलता और तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन उसे इस तरह की दिखावटी लड़ाई पसंद नहीं थी।
उसे तो बस अपनी कृपाण को सीधे काटकर अपनी ताकत से विरोधियों को कुचलना पसंद था। हालांकि ये एक मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तु थी। अगर वो इसके साथ स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करता तो इसका प्रभाव बिजली या ज्वाला ब्लेड के इस्तेमाल से ज्यादा होता। उसने झानमादाओं को अपनी पीठ पर रखा। यह एहसास वाकई अलग था, लेकिन इसका इस्तेमाल उसके विरोधियों को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता था। जब वो लड़ता तो उनका ध्यान कृपाण की ओर जरूर जाता। उन्हें पता नहीं होता कि असल में इसका इस्तेमाल सिर्फ दिखावा करने के लिए किया जाता था। अपने हाथों को थपथपाते हुए राघव को आखिरकार अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने का मौका मिला। दूर से उसने कई आकृतियों को इधर-उधर भागते हुए देखा, लेकिन वे बहुत दूर थे और वो उनके कपड़े या रूप रंग नहीं देख पा रहा था। तर्क के अनुसार वे अनादि पथ पर चलने वाले शिष्य होने चाहिए। वह भी दौड़ा। एक तरफ देखा तो उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। यही कोई रास्ता होगा। राघव को कोई जल्दी नहीं थी। अमर पथ 1 साल के लिए खुला रहेगा। लेकिन जूली के गुप्त क्षेत्र से अलग बात यह थी कि समय पूरा होने पर उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई स्थानिक द्वार खोजने की जरूरत नहीं होगी। वे बाहरी थे और अनादि पथ ने उन पर एक निशान लगा दिया था। वे स्वतः ही वहां पहुंच जाएंगे जहां से वे आए थे। अगर वे अनादि पथ में रहना भी चाहें तो नहीं रह सकते। राघव ने आगे कई आकृतियां देखी जो स्थिर खड़ी थी। जब वो उनके पास से गुजरा तभी उसे एहसास हुआ कि वे कोई लड़ाई देख रहे हैं। दूर 2 शिष्य एक भ्रष्ट विशेषज्ञ से लड़ रहे थे। भ्रष्ट विशेषज्ञ भाला चलाने में माहिर था और एक के विरुद्ध 2 होने पर भी वो उन्हें दबा रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये 2 धर्मी शिष्य एक भ्रष्ट शिष्य से क्यों लड़ रहे हैं। फिर भी उसने 4 धर्मी शिष्यों को बस तमाशा देखते हुए देखा। राघव का मन कर रहा था कि इन दर्शकों को थप्पड़ मारकर मार डाले। भले ही धर्म मार्ग पर चलने वालों को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़े, लेकिन जब कोई एक ही दुश्मन हो तो उन्हें एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये लोग मूर्खता की इस हद तक कैसे पहुंच गए? भ्रष्ट शिष्य सचमुच शक्तिशाली था। उसके प्रहार निर्णायक थे और उसका भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। भालों की प्रतिमाओं के एक समुद्र ने दोनों शिष्यों को पूरी तरह से घेर लिया। धमाका! अचानक भ्रष्ट शिष्य ने उनमें से एक को पीछे धकेल दिया और उसका भाला सीधे दूसरे की ओर जा लगा। वो व्यक्ति भयभीत हो गया। उसके पास इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक बड़ा हाथ प्रकट हुआ और भाले की नोक पकड़ ली। भ्रष्ट शिष्य चौंक गया। लाख कोशिश करने के बावजूद वो अपना भाला वापस नहीं खींच पाया। मरना! ये व्यक्ति राघव था। भाले को आगे बढ़ाते हुए एक अपार शक्ति भ्रष्ट शिष्य की ओर उमड़ी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसके अपने भाले की मूठ उसकी छाती में घुस गई। लेकिन जिस बात ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया वो ये थी कि जब भाला उसके शरीर में घुसा तो एक शक्तिशाली बल ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, वे दोनों बहुत खुश हुए। राघव चौंका और फिर ध्यान से उनकी ओर देखा। उसने देखा कि उनके वस्त्रों से पता चल रहा था कि वे छोटे संप्रदायों के शिष्य थे जो पहले जुआनतियन दाओ संप्रदाय का अभिवादन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव। अगर आप न होते तो हम दोनों कभी वापस नहीं आ पाते। 2 शिष्यों में से एक ने धन्यवाद दिया। राघव ने सिर हिलाया। दर्शकों की तरफ देखते हुए वो ठंडे स्वर में चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहां से चले जाओ। उन लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और वे जल्दी से भाग गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने उस व्यक्ति को कैसे क्रोधित कर दिया था, लेकिन उसने जो कुछ किया था उससे वे समझ सकते थे कि अगर वो उन्हें मारना चाहता तो ये हाथ फेरने जितना आसान होता। क्या हुआ? राघव ने पूछा। मैं बदकिस्मत था और मुझे उस भ्रष्ट शिष्य का सामना करना पड़ा। जब मैं बेहद हताश था तभी वरिष्ठ प्रशिक्षु बर्लिन मेरी मदद के लिए आए। यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। उस व्यक्ति ने अपने बगल में बैठे वरिष्ठ प्रशिक्षु बर्लिन की ओर कृतज्ञता से देखा। राघव ने सिर हिलाया। एक ही संप्रदाय के सदस्य होने के नाते एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना यह दर्शाता है कि आप अपने रिश्तों की परवाह करते हैं।
हालांकि आपकी लड़ने की शैली बकवास है। वो भ्रष्ट शिष्य शक्तिशाली था, लेकिन अगर आप दोनों अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होते तो उसे हराने की 90% संभावना होती। दुर्भाग्य से आप में वो साहस नहीं था, इसलिए आप लगभग मर ही गए। चूंकि आप कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते हैं, इसलिए आपको एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। आपको अपनी जान दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंपने में सक्षम होना चाहिए। आप में से एक को अपनी जान दांव पर लगानी चाहिए, जबकि दूसरा किसी भी मौके की भरपाई करे। यह सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने से बेहतर होगा। मैं इस बार आपको बचा पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगली बार भी कोई आपको बचाने के लिए मौजूद होगा। अगर आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको बस एक गड्ढा खोदकर वहां छिप जाना चाहिए जब तक कि साल पूरा न हो जाए। राघव मुड़ा और चला गया। उस नाजुक पल में दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर भागने को तैयार नहीं था। अगर उसने ये न देखा होता तो वो उन्हें बकवास कहने में समय बर्बाद ना करता। लेकिन एक इंसान किसी की मदद सिर्फ कुछ समय के लिए ही कर सकता है। राघव पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता था, नहीं वह ऐसा इंसान था जो ऐसा करना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव। हम समझ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत कुछ समझ गए। राघव ने अचानक हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया कि उसने उनकी आवाज सुनी है। वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। आगे जमीन अब उतनी बंजर नहीं थी। उसकी जगह हरियाली से भरी एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान में ऊंचे उठे हुए थे और घनी लताएं उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। उसके पहुंचने से पहले ही एक सघन आध्यात्मिक क्यूई ने उस पर आक्रमण कर दिया। वो घनत्व मानो तरल हो गया हो। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। यहाँ आध्यात्मिक क्यूई का घनत्व जुआनतियन दाओ संप्रदाय की तुलना में 10 गुना अधिक है। राघव ने आश्चर्य से कहा। यह जानना जरूरी था कि जुआनतियन दाओ संप्रदाय को आत्मा संग्रह संरचनाओं का समर्थन प्राप्त था। यही कारण था कि इसकी आध्यात्मिक क्यूई इतनी सघन थी। लेकिन यहाँ इस साधारण पर्वत श्रृंखला में आध्यात्मिक क्यूई अविश्वसनीय रूप से सघन थी। 7 अग्नि सार घास। राघव को तुरंत एक बड़े पेड़ के नीचे 7वीं श्रेणी का एक औषधीय तत्व दिखाई दिया। बाहरी दुनिया में इस तरह की घास बेहद दुर्लभ थी। उसने यहां इसके दर्जनों डंठल देखने की उम्मीद नहीं की थी। वो उन्हें लेने जा ही रहा था कि उसका दिल कांप उठा और वह जल्दी से एक तरफ हट गया। धमाका! एक तीर राघव के ठीक बगल से गुजरा। जमीन फट गई और सैकड़ों मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। आप वास्तव में मेरे छिपे हुए तीर को चकमा देने में सक्षम थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जूनियर मास्टर आप में रुचि रखेगा। ऊपर आसमान में नीले पंखों और हाथों में धनुष लिए एक आदमी ठंडी निगाहों से राघव को देख रहा था। जाहिर था तीर उसी की तरफ से आया था। राघव ने उस पर से धूल झाड़ दी। उसने उदासीनता से कहा, पक्षी मानव, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे इस तीर ने तुम्हारे ऊपर ही विपत्ति ला दी है। यह व्यक्ति पंख प्रजाति का था। उनकी पीठ पर जन्मजात पंख होते थे जो उन्हें हवा में उड़ने में सक्षम बनाते थे और उनकी गति अविश्वसनीय थी। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। सामान्यतः केवल सागर विस्तार विशेषज्ञ ही आध्यात्मिक क्यूई को पंखों में बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकते थे। जहां तक रूनों को पंखों के रूप में इस्तेमाल करने की बात है, तो केवल द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी ही ऐसा करने में सक्षम थे। सामान्य दिव्य प्राणियों की तुलना में उनके पास एक बड़ा लाभ था। यहां तक कि दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रूनिक पंख भी उन्हें केवल हवा में तैरने की अनुमति देते थे। पंख जाति के पंखों से तुलना करने पर वे लगभग एक जैसे स्तर के भी नहीं थे। यही कारण था कि पंख जाति अपने ही दायरे के लोगों को नीची नजर से देखती थी। क्या शेखी बढ़ा रहे हो? पहले तो तुम्हें जूनियर मास्टर के पास छोड़ देना चाहिए था, लेकिन चूंकि तुमने मुझे नाराज कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें मार डालने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को जूनियर मास्टर खुद मारने लायक नहीं है। पंख दौड़ विशेषज्ञ ने अपना धनुष उठाया और अचानक दर्जनों तीर राघव की ओर चल पड़े। उनकी गति अतुलनीय थी और वे चतुराईपूर्ण कोनों पर आ रहे थे। उन्होंने उन सभी दिशाओं को घेर लिया जिनसे राघव बच सकता था।
लेकिन जब वे तीर उसके पास पहुंचने ही वाले थे तो राघव गायब हो गया। पंख दौड़ विशेषज्ञ चौंक गया। उसकी दिव्य इंद्रिय ने स्पष्ट रूप से राघव को जकड़ लिया था, लेकिन राघव अचानक उसकी इंद्रियों से गायब हो गया था। राघव ने तीरों से बचने के लिए पाताल लोक के भूतिया कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे पंख जाति के विशेषज्ञ के सामने आ गया। एक बड़ा हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ा। पाओ, ये कैसा मजाक था? अगर कोई किसी को बंद करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहे तो पहले वाले को दूसरे वाले से कम दोगुनी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होगी। इस पंख जाति के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, सीमा भी राघव के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। फेदर रेस विशेषज्ञ का जबड़ा राघव के थप्पड़ से टूट गया था। राघव का एक साधारण थप्पड़ भी आम लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम दिखावटी पक्षी मानवों से है। साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भी ज्यादा दिखावटी होने की? आज मैं तुम्हारे सारे पक्षी पंख नोच डालूंगा। राघव की पीठ पर बिजली के पंखों का एक जोड़ा उभर आया। उसने अचानक पंख दौड़ विशेषज्ञ की गर्दन पकड़ ली। थंडर फोर्स में स्वाभाविक रूप से शून्य भेदन क्षमता थी। व्यावहारिक रूप से कोई स्थानिक प्रतिरोध नहीं था। फेदर रेस विशेषज्ञ का सिर अभी भी थप्पड़ लगने से चकरा रहा था, लेकिन अचानक ये देखकर कि राघव उसके ठीक सामने आ गया है, उसके पंख चमक उठे। ओह! राघव हैरान था। उसने फेदर रेस विशेषज्ञ का गला पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह चूक गया था। वो धनुष चढ़ाए सैकड़ों मीटर दूर खड़ा था। बादल फाड़ने वाला तीर, एक विशाल तीर हवा में भेदता हुआ चला गया। धनुष से निकलते ही वह राघव तक पहुंच गया। ये तीर रूनों से ढका हुआ था। राघव थोड़ा चौंका। जैसी कि उम्मीद थी, पंख जाति का नाम यूं ही नहीं पड़ा। इतना साधारण दिव्य प्राणी भी अपने स्वर्गीय दाव रूनों को अपने तीरों में संघनित करके उन्हें अविश्वसनीय शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। ये श्याम की तकनीक से मिलता जुलता था। अपने पक्षी बादलों को चीर दो, राघव ने घुरघुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी तीर पर मारी, प्रकाश उसकी मुट्ठी पर नाचने लगा। धमाका! पंख जाति विशेषज्ञ की भयभीत निगाहों के सामने राघव की मुट्ठियों से उसका शक्तिशाली तीर उड़ गया। राघव को जरा भी चोट नहीं आई। असंभव! मेरे एक और हमले का सामना करो। पंख जाति विशेषज्ञ ने गुस्से से दहाड़ते हुए लगातार तीर चलाए। वे सभी उसके स्वर्गीय दांव रूनों से घिरे हुए थे। इस तरह के हमले को रोकने के लिए आम सेलेस्टियल्स को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। अगर वे उनमें से किसी एक को भी रोक पाते तो वह अपने आप में प्रभावशाली होता। लगातार 3 हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन होता। पंख प्रजाति के विशेषज्ञों को दूसरों पर एक जन्मजात बढ़त हासिल थी। अपने पंखों के कारण उनके पास न केवल तेज गति थी, बल्कि हवा से निशाना साधकर जमीन पर भी बढ़त हासिल कर सकते थे। हालांकि वो बदकिस्मत था कि राघव से टकरा गया। राघव की मुट्ठियों ने उसके भयानक तीरों को एक एक करके चकनाचूर कर दिया। शक्तिशाली विस्फोटों ने जमीन को हिलाकर रख दिया। चूंकि वे हवा में लड़ रहे थे, इसलिए पर्वत श्रृंखलाओं में काफी लोग उन्हें देखने आए थे। हे भगवान, क्या ये व्यक्ति पंख जाति से नहीं है? कुछ लोग सोच रहे थे, कौन इतना बेशर्म होगा कि उनमें से किसी को चुनौती दे? क्या वे आत्मघाती हैं? प्रवेश करने से पहले उनके संप्रदाय के नेताओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे पंख जाति के किसी भी व्यक्ति को न भड़काए। अगर वे दूसरे विशेषज्ञों को नाराज करते तो वे हमेशा भाग सकते थे, लेकिन फेदर जाति के खिलाफ भागने का कोई रास्ता नहीं था। अरे, क्या ये राघव नहीं है जो जुआंटियन दाओ संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य है, एक राक्ष श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने उनकी 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को भी दबा दिया था? हालांकि राघव के पास ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी, फिर भी पंख जाति के भव्य ने उसे अमर पथ खुलने से पहले सबके सामने चुनौती दी थी, और राघव ने उसकी चुनौती को चुपचाप स्वीकार नहीं किया था। फेदर रेस के जूनियर मास्टर के खिलाफ भी वह अभी भी बहुत बहादुर था। इसके अलावा ब्लडकिल हॉल के जय ने भी कहा था कि वो खुद उसे मार डालेगा, इसलिए यह तय था कि उसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। धमाका! राघव की मुट्ठी ने आखिरी तीर को चकनाचूर कर दिया। उसने ठंडेपन से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा।
सच तो यह था कि वह बस उसे परख रहा था। भव्य से निपटने की तैयारी में पंख जाति की युद्ध शैली सीखना चाहता था। उसका प्रतिद्वंद्वी अब थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने अपने दर्जनों स्वर्गीय दांव शक्तियुक्त तीर चला दिए थे। अब उसकी स्वर्गीय दांव ऊर्जा कम हो रही थी, जबकि राघव अभी भी बहुत शांत लग रहा था। इससे वो थोड़ा डर गया। उसे आखिरकार समझ आया कि भव्य जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है। तुम में कुछ क्षमता है, बस इसी तरह तुम जूनियर मास्टर के हाथों मरने की योग्यता रखते हो। धन्य हो तुम। ये कहकर पंख जाति का विशेषज्ञ सचमुच भाग गया, मानो प्रकाश की किरण बन गया हो। क्या वो अभी कुछ 100 मीटर ही उड़ पाया था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बिजली जैसे पंखों वाला एक व्यक्ति खड़ा है। क्या वह राघव नहीं था? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा तीर तुम्हारे लिए विपत्ति लेकर आया है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि जब वो इतनी अहंकारी बातें करते हुए जीत नहीं पाएगा तो वो उसे गोली मारकर भाग जाएगा? इतनी अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। राघव ने अपनी उंगली बर्डमैन की ओर उठाई। बिजली की उंगली। जल्दबाजी में भागने के कारण पंख दौड़ विशेषज्ञ समय पर पूरी तरह से रुक नहीं पाया। एक विनाशकारी बिजली का तीर उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसका शरीर खूनी धुंध में फट गया। उस खूनी धुंध में कई पंख थे। वो मर गया बस ऐसे ही। सभी दर्शक दंग रह गए। शक्तिशाली पंख जाति का कोई भी व्यक्ति राघव के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भव्य और जय उसे चुनौती देंगे। इस तरह की शक्ति भयावह थी और उनकी समझ से परे थी। उसे मारने के बाद आदिम अराजकता स्थान में एक और स्वर्गीय दांव फल प्रकट हुआ। अब चूंकि उसकी साधना का आधार बढ़ गया था, इसलिए उसे स्वर्गीय प्राणियों के स्वर्गीय दांव रूनों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार वे मारे गए तो उनके स्वर्गीय दांव रून स्वतः ही आदिम अराजकता स्थान द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। ये बहुत बढ़िया था। अगर उसे और कुछ न भी मिले तो भी सिर्फ 300 से ज्यादा स्वर्गीय दांव फल मिलने से ही राघव संतुष्ट हो जाएगा। खुद को ड्रैगन ब्लड लीजन का नेतृत्व करते हुए सोचकर, जिसके सभी 360 सदस्य सेलेस्टियल थे, वो प्रत्याशा से भर गया। इस राघव ने एक विपत्ति भड़का दी है। भव्य उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा। छी, वो भव्य बहुत घमंडी है। राघव सही था। वे सचमुच पक्षी मानवों का एक समूह है। क्या उन्हें खुद को प्राचीन प्रजातियां कहलाना पसंद नहीं? वे तो बस संकर प्रजातियों का एक समूह है। चुप रहो। अगर तुम जीना नहीं चाहते तो भी हमें नीचे मत गिराओ। अपने प्रतिद्वंदी को मारने के बाद राघव ने उसे देख रहे दर्शकों का निरीक्षण किया। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जिसे वो पहचानता हो। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय के गुरु की बातें सही थी। अनादि पथ सचमुच विशाल था और कोई नहीं जानता था कि दूसरे लोग कहां टेलीपोर्ट हो गए हैं। हालांकि वो शुभम और विनायक के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन वे साधना जगत में जीने के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उन्हें खुद पर निर्भर रहने की जरूरत थी। उसने इन लोगों की नजरों को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते चला गया। इससे पहले अक्षरा ने उन्हें कुछ निषेधों के बारे में समझाया था, लेकिन उसने उन्हें नक्शा नहीं दिया था। अक्षरा का तर्क बेहद सरल था। चाहे वे धर्मी विशेषज्ञ हों या भ्रष्ट विशेषज्ञ, सबके पास नक्शे थे। अगर आपको कोई नक्शा चाहिए होता तो आप जब चाहे छीन सकते थे। उस समय राघव को वास्तव में समझ नहीं आया था। उसका यह संप्रदाय गुरु वास्तव में बहुत आलसी था। उसने न तो नक्शे बनाए थे और न ही उन्हें दिशा निर्देश दिए थे। बाद में लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि अक्षरा ज्यादातर नेताओं से अलग थी। वो प्रकृति को अपने काम करने देना पसंद करती थी और शिष्यों के मामलों में दखलंदाजी पसंद नहीं करती थी। उसके विचार से विशेषज्ञों को जंगल में ही बढ़ना चाहिए। जो लोग बाड़े में पले बढ़े थे वे सच्चे प्रतिभाशाली नहीं थे। पहले तो राघव को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अक्षरा के दृष्टिकोण की सराहना की। विशेषज्ञों के लिए हर तरह की परीक्षाएं सहना नियति थी, तभी वे सही मायने में अपना प्रकाश बिखेर सकते थे। कभी कभी
नेक इरादे से किसी की मदद करने से उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। जाहिर है अक्षरा ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और इसी वजह से वह आत्मज्ञान के एक बहुत ऊंचे स्तर को भी प्राप्त कर पाई थी। रास्ते में राघव को कई उच्च स्तरीय औषधीय सामग्रियां मिली। कई पहाड़ों से गुजरने के बाद उसने देखा कि आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग थे और उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें वो पहचान नहीं पाया। उन्होंने धर्म पथ के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वे उसी प्रवेश द्वार से नहीं आए थे जिससे वह आया था। अक्षरा ने कहा था कि पूर्वी बंजर भूमि में उनके लिए 2 प्रवेश द्वार उपलब्ध हैं और उसने नजदीक वाले को चुना था। उसने सोचा कि ये लोग दूसरे प्रवेश द्वार से आए थे। उन्होंने राघव को अजीब नजरों से देखा क्योंकि उन्हें उसके शरीर से स्वर्गीय दाऊस की कोई आभा महसूस नहीं हुई। दूसरे शब्दों में वो कोई दिव्य नहीं था। बच्चा, अचानक एक लंबे आदमी ने राघव का रास्ता रोक लिया। उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। पाव, भाड़ में जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या तुम ठीक से काम नहीं कर सकते? अगली बार अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार कर मार डालूंगा। राघव उसकी आंखों में देखते ही समझ गया कि यह बेवकूफ क्या योजना बना रहा है। पूर्वी बंजर भूमि में राघव की कुछ प्रसिद्धि हो सकती थी, लेकिन वह प्रसिद्धि मुख्यतः इसलिए थी क्योंकि वह दिव्य प्राणी न होते हुए भी दिव्य प्राणियों से लड़ने की क्षमता रखता था। इसलिए राघव की स्वर्गीय दाव आभा को न भांप पाने के कारण वे पहचान गए कि वह कौन था। कई दिव्य पुरुषों ने अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि राघव दिव्य पुरुषों की गरिमा का अपमान कर रहा है। वो व्यक्ति राघव की परीक्षा लेने आया था, लेकिन उसके थप्पड़ से वो बेहोश हो गया। इन लोगों के दिमाग में जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने अपना समय खोजबीन, खजाने ढूंढने या दुश्मनों को मारने में नहीं लगाया, बल्कि वे उसके लिए मुसीबतें ढूंढने आए थे। अगर राघव का मूड इतना अच्छा नहीं होता तो वह सीधे उसका सिर फोड़ देता। सच तो यह है कि राघव के मन में सचमुच ऐसा ही करने की तीव्र इच्छा थी, भले ही वह किसी और चीज के लिए न हो। बस एक स्वर्गीय दांव फल ने उसे ऐसा करने लायक बना दिया था। लेकिन राघव ने उस तरह की इच्छा पर काबू पा लिया। वह लालच को लोगों की हत्या का बहाना नहीं बना सकता था, वरना वह राघव नहीं रह जाता। उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने के बाद राघव ने अचानक 4 लोगों को तेजी से जमीन पर भागते देखा। उन्होंने भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे। खाना आ गया है। राघव बहुत खुश हुआ और वह अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। दहाड़ते हुए बोला, ये पहाड़ मैंने खोले हैं, ये पेड़ मैंने लगाए हैं। अरे, क्या तुम मेरी बात खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते? राघव ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि 4 भ्रष्ट विशेषज्ञों ने स्वर्गीय दाऊस की चीखें जारी की और उस पर हमला कर दिया। सबसे आगे एक बड़ा आदमी था जिसकी मुट्ठी से कांसे की रोशनी चमक रही थी। धमाका! बिना देखे राघव ने भी मुक्का मारा। नतीजा यह हुआ कि उस व्यक्ति का आधा शरीर चूर चूर हो गया। बाकी भ्रष्ट विशेषज्ञ दंग रह गए। राघव ने एक बार फिर जोरदार मुक्का मारा और उस घायल आदमी को बोलने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर फट गया। वर्तमान में राघव का चौथा तारा हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। राघव कैंडी जैसी औषधीय गोलियां खाता था, जिससे उसे लगातार ऊर्जा मिलती रहती थी। वो पहले से ही अपनी क्रूर शारीरिक शक्ति से साधारण दिव्य प्राणियों को मारने की क्षमता रखता था। इसके अलावा केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहने का एक लाभ यह था कि आध्यात्मिक युवान में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता था, जिससे उसके दुश्मन सहज रूप से ये अनुमान नहीं लगा पाते थे कि वह क्या कर रहा है। यह भी एक और कारण था कि राघव की थप्पड़ मारने की कला इतनी प्रभावी थी। तुम राघव हो? उनमें से एक ने भयभीत होकर पूछा। ओह, तुम सचमुच मेरा नाम जानते हो? राघव थोड़ा हैरान हुआ। दौड़ना! अन्य 3 दिव्य प्राणियों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और वे 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। चूंकि आ ही गए हो तो जाओ मत, राघव ने व्यंग्य किया। भ्रष्ट विशेषज्ञों का सामना करते हुए उसे जरा भी बेचैनी महसूस नहीं हुई। उसकी 3 उंगलियों के इशारे से बिजली के 3 तीर निकल पड़े। उनमें से 2 बमुश्किल कहीं पहुंच पाए थे कि बिजली के तीरों ने उन्हें छेद दिया।
अगर वे साधारण वज्र शक्तियां होती तो उनके स्वर्गीय दावरून उन्हें पूरी तरह से रोक सकते थे, लेकिन राघव की वज्र शक्ति विपत्ति बिजली से आई थी। इस प्रकार उनके शरीर सीधे उड़ गए। जहां तक दूसरे की बात है, वो आखिरी व्यक्ति था जिसकी ओर राघव ने इशारा किया था, और जबरदस्त प्रयास के बाद वह चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि उसने राघव के बिजली के तीर को चकमा दे दिया था, लेकिन वो उसकी कृपाण को चकमा नहीं दे पाया। उसका सिर सीधे कट गया। सच में ये तीनों वाकई बहुत ताकतवर थे। जैसे ही राघव ने तीसरी उंगली उठाई, उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंदी को एहसास हो गया है और वह चकमा दे पाएगा। इसलिए उसने सीधे पाताल लोक के भूतिया कदमों का इस्तेमाल करके जैसे ही उसने तीर से बचकर उसका सिर काट दिया। राघव, तुम पहले से ही हमारी जरूरी हत्याओं की सूची में पहले नंबर पर हो। तुम्हें हम जरूर मार डालेंगे। आखिरी भ्रष्ट विशेषज्ञ का सिर्फ एक सिर बचा था। वो पहले से ही जानता था कि वह मर चुका है, इसलिए उसने उस पर भयावह रूप से दहाड़ लगाई। राघव ने सीधे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे अपनी धमकी की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे, तो वो उन सबके नाम कैसे याद रख सकता था। जैसे ही उसने तलवार को म्यान में वापस रखा, उसकी झानमा दाव से एक कर्कश ध्वनि निकली। ये एक बेहद मनभावन ध्वनि थी। अब राघव को समझ आया कि तलवार साधक अपने विरोधियों को मारने के बाद धीरे धीरे अपनी तलवारें म्यान में वापस क्यों रखना पसंद करते हैं। ये वाकई एक अच्छा एहसास था। हाँ, शायद दूसरे शब्दों में कहे तो ये दिखावा था। जिस धर्मी विशेषज्ञ को राघव ने थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था, वो अब जमीन से रेंगकर ऊपर आया। उसने अभी अभी राघव को 3 भ्रष्ट विशेषज्ञों को मारते हुए देखा था। जब राघव की कृपाण म्यान में वापस आई, तो वो आवाज उसके दिल पर हथौड़े की तेज आवाज जैसी थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह नर्क के कगार से वापस आ गया है। अपने हाथों को थपथपाते हुए राघव अब तक के अपने शाश्वत पद के सफर से बेहद संतुष्ट था। यहां उसे किसी नियम की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि धर्मी विशेषज्ञ भी अगर उसे बुरे मूड में उकसाते तो बिना किसी परवाह के मारे जा सकते थे। 3 स्वर्गीय दावखल, ये ड्रैगन ब्लड लीजन के 3 अन्य सदस्यों का प्रतीक था जो दिव्य बन सकते थे। राघव का मूड बेहद खुशनुमा हो गया। एक विचार के साथ उसने अभी अभी प्राप्त 3 स्थानिक वलियों को देखा। उसने एक नक्शा निकाला। अरे सच में! नक्शे को देखते ही राघव के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने देखा कि नक्शे पर अनगिनत ब्लॉक थे। यदि उन सभी ब्लॉकों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे एक विशाल पथ का निर्माण करेंगे। उसने एक जगह देखी जो तिल के आकार के छोटे छोटे धब्बों से भरी हुई थी और जिन पर एक खास रंग से निशान बनाए गए थे। ये वो जगह थी जहां लोगों को प्रवेश द्वार से ले जाया जा सकता था। राघव ने जल्दी से गिनती की और पाया कि असल में ऐसे हजारों धब्बे थे। उसने जल्दी से अपना धब्बा ढूंढ लिया क्योंकि भ्रष्ट विशेषज्ञ ने उसे पहले ही चिन्हित कर रखा था। अब ये थोड़ा परेशानी भरा है। शुभम और विनायक के सिद्धार्थ को ढूंढने की संभावना थोड़ी कम है। वे वास्तव में केवल भाग्य की बात सुन सकते हैं। राघव ने आह भरी। इस नक्शे से साफ जाहिर था कि अनादि पथ एक पहेली है। हर टुकड़े के बीच एक गहरी खाई थी। नक्शे में यह भी दिखाया गया था कि कुछ गहरी खाइयों को पार नहीं किया जा सकता। उसने ध्यान से अपनी वर्तमान स्थिति पर नजर डाली। अचानक उसने देखा कि उसके दाहिनी ओर थोड़ी ही दूरी पर एक गहरी खाई है, इसलिए वो उस दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद उसने खाई देखी। वो बिल्कुल काली थी और उसमें से एक डरावनी आभा निकल रही थी, मानो किसी जादुई जानवर का खुला हुआ मुंह हो। रसातल केवल कुछ दर्जन मील चौड़ा था। अपने बिजली जैसे पंखों को बुलाकर वो उसके ऊपर से उड़ने लगा। उसने अपने आध्यात्मिक युवान को चरम अवस्था में रखा, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार। लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। केंद्र तक पहुंचने के बाद ही स्थानिक उतार चढ़ाव थोड़े और तेज हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में बह रहा हो, लेकिन इससे वो रुका नहीं। खाई पार करते हुए वो एक घने जंगल वाली पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। नक्शे को देखते हुए उसने देखा कि यह भी एक छोटा सा क्षेत्र था। अभी
वो अभी भी अमर पथ के किनारे पर था। उसने 5 और खाइयां पार की और अंततः एक अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में पहुंचा। नक्शे से पता चला कि यही अमर पथ का असली प्रवेश द्वार था। इस जगह को पार करने के बाद ही वो सचमुच अमर पथ में प्रवेश कर पाता, जो खजानों और परीक्षाओं से भरा हुआ था। यह अफवाह थी कि प्राचीन विशेषज्ञों को अमर या भगवान बनने के लिए अमर पथ से गुजरना पड़ता था। हालांकि अमर पथ बहुत विशाल था। केवल प्रवेश द्वार ही लाखों मील चौड़ा था। यह कई टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसका वर्तमान स्थान ऐसे ही क्षेत्रों में से एक था। यहां सैकड़ों मील लंबा एक विशाल पत्थर का खंभा जमीन पर गिरा पड़ा था। वो कई जगहों से टूटा हुआ था। उसके सामने खड़े होकर राघव खुद को चींटी जितना छोटा महसूस कर रहा था। स्तंभ पर अनगिनत नक्काशी की गई थी। वहां नीले ड्रैगन, दिव्य फीनिक्स और ऐसे जानवर थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि पत्थर का स्तंभ पहले से ही खंडित था, फिर भी उसमें से एक शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी। राघव के मन में एक संभावित दृश्य उभर आया। एक विशाल स्तंभ जो आकाश को थामे हुए था और जिस पर भव्य और प्रभावशाली ड्रैगन और फीनिक्स की अनगिनत नक्काशी थी। नष्ट होने से पहले यह प्राचीन मार्ग कितना अद्भुत रहा होगा। उसने देखा कि जमीन पर दर्जनों मील लंबी और अज्ञात मोटाई वाली विशाल ईंटें जड़ी हुई थी। वे सब धूल से ढकी हुई थी। वहां टूटी हुई छतें थी जो पहाड़ों जितनी बड़ी थी। वो सुनहरे दिन अब नहीं रहे। सब कुछ उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर पड़ा टूटा हुआ खंभा कुछ कहना चाह रहा हो, पर कोई समझ नहीं पा रहा हो। ऐसा लगता है कि किंवदंतियां सचमुच सच थी। अमर युग में लोग सचमुच अमरता की साधना कर सकते थे और स्वर्ग तक पहुंच सकते थे। अन्यथा इतना विशाल मार्ग बनाना संभव नहीं होता। यह निश्चित रूप से अमर और देवताओं की शैली है। उसने विशाल पत्थर के स्तंभ को देखा और उसकी भव्य आभा को महसूस किया। एक गिरा हुआ स्तंभ एक विशाल पर्वत श्रृंखला के समान था। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि साधारण मनुष्य ऐसी अधिरचना का निर्माण कर सकते हैं। खंभे पर उड़ते हुए उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि एक विशाल द्वार का ऊपरी हिस्सा होना चाहिए था। उसे थामे हुए 2 विशाल खंभे होने चाहिए थे और एक विशाल बोर्ड जिस पर लिखा था अनादि पथ। लेकिन राघव को ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखा। जहां तक गेट के ऊपरी हिस्से की बात है, उसे उसका बस एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाकी हिस्सा कहीं और गिर गया है या फिर खाई में गायब हो गया है। राघव गेट की टूटी हुई छत तक गया। वहां 3 टाइलें थी, लेकिन उनमें पहले से ही दरारें थी। 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी छत की टाइलें देखकर राघव विस्मय से भर गया। उसे नहीं पता था कि ये टाइलें किस चीज से बनी है। एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसने पाया कि वो उसे कुचल नहीं पा रहा था। उसकी कठोरता खजाने की चीजों से भी ज्यादा थी। इसके अलावा वे बिल्कुल साधारण टाइलों जैसे लग रहे थे, धातु से बने भी नहीं थे। शायद किसी तरह की ऊर्जा उन्हें सहारा दे रही थी, जिससे वह उन्हें तोड़ नहीं पाया। राघव ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो हथेली के बराबर भी टुकड़ा नहीं तोड़ पाया। इससे उसकी सांस रुक गई। आखिर किस शक्ति ने पूरे अनादि पथ को नष्ट कर दिया होगा? क्या यह सचमुच देवताओं का युद्ध था? अगर सचमुच देवता होते तो वे यहां शिष्यों के लिए परीक्षा की भूमि पर क्यों लड़ते? राघव समझ नहीं पाया, लेकिन यह दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। उसे एहसास हुआ कि वो कितना छोटा था। इस शक्ति के सामने वो चींटी जितना कमजोर था। यह शक्ति किसी भी इंसान को सचमुच निराशा में रुला सकती थी। क्या यह हो सकता है कि मार्शल पथ के शिखर पर खड़े होने के लिए इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है? राघव के चेहरे पर शक्तिहीनता की कड़वी मुस्कान उभर आई। जो विशेषज्ञ उसके साथ शिशु अवस्था में भाग रहा था, उसने विक्रम से कहा था कि राघव को तब तक अपने मूल को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मार्शल पथ के शिखर पर न पहुंच जाए। शुरुआत में विशेषज्ञ के स्लैश से बनी विशाल नदी से राघव ने सोचा था कि विशेषज्ञ के पास केवल एक जियांतियन साधना आधार था, लेकिन अब जब वह जियांतियान क्षेत्र में था, तब भी वह दांव परिवर्तन के बारे में जानने तक नहीं पहुंचा था। राघव की रक्षा के लिए उस व्यक्ति ने खुद को भाग्य से अलग कर लिया था
और खुद को दांव में बदलने का फैसला किया था। बाद में ही राघव को पता चला कि जब कोई दिव्य प्राणी समुद्र विस्तार क्षेत्र में पहुंचता है तो वे खुद को परिष्कृत करने और स्वर्गीय दाओस में लौटने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे उनसे संबंधित कर्म का एक हिस्सा मिट जाता है। जो कोई भी समुद्री विस्तार का दिव्य प्राणी था, वो वास्तव में सिर्फ एक सेवक था और उसने उसे बचाने के लिए अपना पूरा अस्तित्व बलिदान कर दिया था। राघव को अपने मूल के बारे में सोचकर लगभग घुटन महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए राघव ने उन विचारों को एक तरफ धकेल दिया। अपने माता पिता का बेटा होने के नाते वो सिर्फ कुछ मुश्किलों के कारण पीछे नहीं हट सकता था। ये उसकी शैली नहीं थी। गेट से कूदकर उसने देखा कि उसके नुकीले कोने पर एक बड़ा सा डिजाइन बना हुआ था। वो डिजाइन बहुत बड़ा था, इसलिए वह उसे पास से ठीक से नहीं देख पा रहा था। वह उसे अच्छी तरह देखने के लिए दूर चला गया। लगता है ये कोई रून है, हालांकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। फिर भी मैं इसे अभी रिकॉर्ड कर लेता हूं। राघव ने एक फोटोग्राफिक जेड निकाला और उसे चालू कर दिया। टकराना